बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में दो कमसिन बच्चियों की जिनका नाम है दुआ ज़हरा। एक दुआ ज़हरा जिनका आप लोगों को मालूम है ताल्लुक़ कराची से है, मेहदी अली कादमी साहब की बेटी की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी दुआ ज़हरा वो है जिसका मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जिसको गोजरा से अगवा किया गया, कमसिन बच्ची जिसकी उम्र 12 साल है, गोजरा से अगवा किया गया, बाद में उसका मुबैना निकाह नामा सामने आ गया। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है इस केस के अंदर भी, उससे मैंने आपको अपडेट करना है कि मामला किस तरफ जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कराची वाली दुआ ज़हरा की जो मेहदी अली कादमी साहब की बेटी है। आज इस केस के अंदर अगर मैं ये कहूं कि सबसे बड़ा दिन था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज मेहदी अली कादमी साहब ने अपनी बेटी से 6 महीने की जद्दोजहद के बाद, 6 महीने के मुश्किल पीरियड के बाद आज अपनी बेटी से फाइनली मुलाकात कर ली। वो तमाम तर तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की, आपको बताया कि क्या मेहदी अली कादमी साहब ने मुलाकात में देखा, जो अहवाल उन्होंने खुद बताया अपने मुंह से, वो किसी से ढका छुपा नहीं है और तमाम तर जो रियलिटी है वो दुनिया अब देख रही है कि मामला क्या है। वो लोग जो कोशिश कर रहे थे गुमराह करने की, बच्ची को वर्गलाने की, बहकाने की, वो तमाम तर चीज़ें अब दफन हो गई हैं और फाइनली इस केस के अंदर अब मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं। और जो जद्दोजहद मेहदी अली कादमी साहब चुपचाप करके अदालतों पर ट्रस्ट करके बर्दाश्त कर रहे थे, अब वो अवाम के सामने आती चली जा रही हैं। और यकीनी तौर पे उम्मीद ये रखते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में अच्छी खबरें सामने आएंगी और ज़हरा काज़मी जल्द अपने माँ बाप के पास वापस आ जाएगी। दूसरी नाज़रीन जो आज की बहुत बड़ी खबर है जिससे मैंने आपको अपडेट करना था, वो है दुआ ज़हरा जिसको गोजरा से अगवा किया गया था और बाद में मैंने आपको बताया था कि उसका मुबैना निकाहनामा सामने आ गया 1-2 रोज़ बाद, और कहा गया कि उस 12 साल बच्ची से मुल्ज़िमान ने कहा कि हमने निकाह करवा ली है और अब हमने बच्ची आपको वापस नहीं करनी, और ख़ूब उन लोगों को, फैमिली को डराया धमकाया गया। ख़बर यह है कि वो दुआ ज़हरा 12 साल बच्ची अपने घर वापस आ गई है। लेकिन हुआ यह है कि वापस घर आने के बाद उसको फिर अगवा कर लिया गया है। मतलब बच्ची घर आई, मुल्ज़िमान ने उसको घर भेज दिया और घर भेजने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको दोबारा से मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। और इस बार उसको गोजरा से अगवा नहीं किया गया, उसको झंग से अगवा किया गया जहाँ पे उसका अपना घर था। गोजरा में उसके मामू रहते थे और जंग में वो खुद रहती थी, वहाँ से उसको अगवा किया गया है। जो डिटेल्स मेरे पास आई हैं, जो मुझ तक पहुँची हैं, जो कमसिन बच्ची के मामू ने मुझे बताई हैं, वो मैं आपके साथ एज इट इज़ शेयर करता हूँ। उसके बाद में मामला आप पर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड करें कि ये केस, ये मामला, ये कहानी किस तरफ जा रही है, क्योंकि मैं तो इसको समझने से मुकम्मल तौर पर कासिर हूँ। मामला ये है कि बच्ची के मामू ये बता रहे थे कि मुल्ज़िमान बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं, बहुत उनका जो असर व रसूख है वो बहुत ज़्यादा है और वो हर तरह की जो इल्लीगल एक्टिविटी है वहाँ पर वो मुलव्वस हैं उस इलाके में, और उनको लोग जानते हैं कि वो कितने बाअसर और ख़तरनाक किस्म के लोग हैं। और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी, थ्रेट्स दिए और कहा कि आप इस मामले से पीछे हट जाएँ, अगर आपने अपनी बच्ची के हसूल के लिए हमारे खिलाफ किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई की तो आपको संगीन नताइज जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। और उन गरीबों को, उस बेचारी फैमिली को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया गया, यहाँ तक कि उनसे ये फ़ैसला करवा लिया गया मुल्ज़िमान की जानिब से कि वो एक स्टाम्प पेपर के ऊपर ये लिख कर दें कि हम इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, हमारा मामला सेटल हो गया है। तो जो बच्ची के माँ बाप थे उन्होंने लीगली एक स्टाम्प के ऊपर ये मामला लिखा और कहा कि हमारा मामला सेटल हो गया, हमें इनके खिलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करनी मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़। इस सूरत में उन्होंने कहा था कि हम आपकी बच्ची को बाद में रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे, आपके घर वापस भेज देंगे। ये हो गया। बच्ची उन्होंने घर वापस, जो दुआ ज़हरा है 12 साल कमसिन मुगविया, उसको वापस घर भेज दिया। और वापस घर भेजने के बाद झंग के इलाके में जहाँ उनका घर है वहाँ से वो बच्ची अपने घर के अंदर से फिर से मुबैना तौर पर अगवा हो गई है, घर से गायब हो गई है। अब मामला क्या है, पुलिस के पास दोबारा से जाना और पुलिस से बात करना, क्योंकि ये लोग तो बता रहे हैं कि हमने अपनी जो दरख्वास्त थी, जो एप्लीकेशन थी हमारी इनके ख़िलाफ़, वो हमने वापस ले ली थी क्योंकि हमने मामले को सेटल कर लिया था। हम गरीब गुरबा लोग हैं, हम इनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो हमने इस मामले से जो है ना वो किनारा कशी कर ली और हमने अपना केस वापस ले लिया। अब केस वापस लेने के बाद उन्होंने बच्ची वापस कर दी, लेकिन बच्ची अब वापस उन्होंने गायब कर दी है, ये कहना है मुद्दई फैमिली का। इस मामले में नाजरीन 2-3 तरह की चीज़ें हैं जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं।
ये भी कहा जा रहा है कि बच्ची अपनी मर्जी से गई, कोई ये बात भी कर रहा है, और कोई ये भी कर रहा है कि बच्ची मर्जी से नहीं गई। जिस वक्त बच्ची को अगवा किया गया 12 साल बच्ची को, तो घर के पास कुछ ऐसे मशकूक लोग मौजूद थे, दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने अपने चेहरे जो थे वो ढांपे हुए थे और वो मुसलसल घर की रैकी कर रहे थे। जैसे ही बच्ची के वालिद घर से बाहर गए, उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया। जो बच्ची की वालदा थी वो दूसरे कमरे में कहीं थी और बच्ची लाउंज में कहीं बाहर थी, जहाँ से उसको उठा लिया गया और अगवा कर लिया गया। ये भी ज़राए तस्दीक कर रहे हैं इस मामले में। अब बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, क्योंकि जो मुदई फैमिली है वो पुलिस के पास अब जाना नहीं चाहती। वो ये कहती है हमने केस वापस ले लिया। अगर केस वापस ले लिया है, उनके खिलाफ नहीं जाना, तो बच्ची तो इस सूरत में उन्होंने दी थी कि आप हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, अब बच्ची फिर वापस चली गई है। क्या मुतासरा फैमिली अब दोबारा इनके खिलाफ पुलिस तक रसाई अपनी मुमकिन बनाएगी या इनके खिलाफ कोई केस करेगी, या फिर ये मामला अगर ये कहा जाए कि लड़की की पसंद की शादी है या उसकी मर्ज़ी है, तो हमने देखा है कि ऐसे मामलात में जो 12 साल बच्ची होती है वो अपनी मर्ज़ी कर सकती नहीं है, क्योंकि 12 साल जो बच्ची होती है वो कमसिन होती है और वो ना समझ होती है, वो खुद से फैसला नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर है, मामले में झोल तो मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक चीज़ जिसकी निशानदेही हर चीज़ कर रही है वो ये है कि मुल्ज़िमान बहुत ज़्यादा असर व रसूख वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा बाअसर लोग हैं। उनके कहाँ कहाँ तक हाथ उनका पड़ता है, किस किस तरह की चीज़ों में वो लोग मुलव्वस हैं, वो चीज़ तमाम कहानी एक्सप्लेन कर रही है। और ये चीज़ वाज़े हो रही है कि मुल्ज़िमान इतने पावरफुल है कि ये जो गरीब गुरबा फैमिली है ये उनके अंडर प्रेशर आ चुकी है, और इस केस के अंदर, इस मामले के अंदर अब शफाफियत नहीं है। मैं तब से ये बात करता आ रहा हूँ और हर मामले का जब रिपोर्ट करता हूँ तो ये बात करता हूँ कि ऐसे मामलात में हमें ट्रेंड सेट करना होगा। मेहदी अली काज़मी साहब की दुआ ज़ारा के मामले में इसलिए इतनी कोशिश की जा रही है पूरे पाकिस्तान की जानिब से, ताकि जो ये दरिंदे हैं, जो ऐसे खुदा ना खास्ता कोई कंपनियां या गैंग हैं जो भी इसके पीछे कारिंदे मुलव्विस हैं, उनके खिलाफ ठोस इक़दाम उठाने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए या उनको फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए। वरना ये जो सिस्टम हमारे मुल्क में चल रहा है ये बहुत आम हो गया है। लोग खुद से बच्चियों को पकड़ते हैं और उनको पकड़ने के बाद एक झूठा सा एक निकाहनामा बनाते हैं और बच्ची को किस मकसद के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं उससे आप लोग बखूबी आगाह हैं। तो खैर ये मामला इस तरफ अब जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि इस फैमिली से दोबारा अगर मेरा रब्ता हो, दुआ ज़ारा की फैमिली से जो झंग में रहती है, तो उसके वालिद साहब का क्या मौक़िफ़ है वो मैं आप तक पहुंचाऊं, और वो इस केस के अंदर अब किस तरह से प्रोसीड करेंगे। क्या वो मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की हिम्मत करेंगे, पुलिस तक वो जाएंगे, या वो इस मामले के अंदर बाकी लोगों की तरह जो बहुत से लोग केस रिपोर्ट नहीं करते और मामले से पीछे हट जाते हैं, वो बेचारे भी इस मामले से पीछे हट जाएंगे। लेकिन जो भी होगा, जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी, जो मेरा उनसे रब्ता होने के बाद मुझे मामला पता चलेंगे, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए थे और पूछा हुआ था कि आपने दोबारा दुआ ज़ारा के हवाले से नहीं बताया। तो जैसे ही मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है और राइट इन्फॉर्मेशन पहुंची है, मैंने आप लोगों के साथ एज इट इज़ वो खबर मामला शेयर कर दी है। कोशिश करेंगे कि दोनों केसेस के हवाले से आप लोगों को अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।